चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ऑन रेल्स which are 1.5 meter apart. To negotiate a curve of radius 400 meter, the height by which outer rail should be raised with respect to inner rail कितना रहेगा? ठीक है, तो मान लो ये ग्राउंड है और ये है रेल्स, एक ये है एक ये है, एक को आउटर रेल रेस्ड है कंपेयर टू इनर रेल, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी 12 है और रेडियस जो है, जो ट्रेन जो कर्व टर्न मार रही है सर्कुलर टर्न, उसका जो रेडियस है, मान लो अपना ये इसके ऊपर ऐसी ट्रेन है, ये ट्रेन है, राइट, ये आपकी ट्रेन है, तो इस इधर से अगर मैं पकड़ू ऐसा या फिर कहीं से भी, तो ये जो रेडियस है इसकी, ये है 400 मीटर की, और इसके ऊपर वो ऐसा इसमें जा रहा है, राइट, इसमें जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन ऐसे किए जा रहा है। तो मुझे निकालना है ये डिफरेंस बाय व्हाट इट शुड बी रेज्ड, व्हाट इट शुड बी रेज्ड, ये निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, राइट, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे रहता है? आउटवर्ड्स अलोंग द रेडियस, ऐसे रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, mv²/r उसका होता है, ठीक है। इस केस में अभी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे इधर रखते हैं, मेरे को भी फोर्स निकालना है वहां पे, राइट, ठीक है। तो इस केस में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी यहाँ पे, ऐसी वो जो रेल है उससे नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऐसे, राइट। उस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, राइट, एक होगा एन, देखो अब इसको बोलने वाला हूं मैं थीटा, क्यों? क्योंकि बेसिकली tan थीटा निकालूंगा मैं, tan थीटा विल बी दिस डिस्टेंस x अपॉन 1.5, तो x मिल जाएगा, राइट। ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो ऑब्वियसली, राइट, अगर ये थीटा है तो आपका ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है ना, तो ये थीटा है ना, तो ये कंपोनेंट n cos थीटा है, और इस तरफ एक कंपोनेंट रहेगा, वो रहेगा n sin थीटा, राइट। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको कौन बैलेंस करेगा? n sin थीटा, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने वाले को नेट फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो n sin थीटा जो है वो mv²/r को देख रहा है, और n cos थीटा जो है वो mg को देख रहा है, संभाल रहा है, बैलेंस कर रहा है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। कितना आएगा tan थीटा? v² क्या है? 12 है v, यानी ये 144, r कितना है? 400 मीटर, g कितना है? 10, तो ये आ गया मेरा 144 अपॉन 4 इंटू 1000। tan थीटा क्या होगा? x अपॉन 1.5, राइट, तो आ गया मेरा आंसर x इज इक्वल टू 144 इंटू 1.5 बाय 4, राइट, इंटू 10 क्यूब, राइट, 144 का 1.5 गुना, 72 ऐड कर दो इसमें ना, तो कितना आएगा आपका? 6, 11, 216, 216 बाई 4 कितना आता है? 50, 200 और ऊपर के 4, 54, राइट, तो 54 इंटू 10⁻³ 54 मिलीमीटर्स या फिर 5.4 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन बी।